मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 त्रिकोणमिति का यह पहला प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज देखेंगे। क्वेश्चन 9 तक मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं, इसके लिए आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 10 और 11। क्वेश्चन 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है तथा PR और QR 25 सेंटीमीटर है, यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देख लिए त्रिभुज दिया है PQ और R। यहाँ पर जो है Q क्या है, Q जो है हमारा है समकोण है और दिया है दूसरा एक भुजा का मान दे दिया है। यह भुजा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, यह PQ है 5 सेंटीमीटर और PR यानी कि यह भुजा और यह भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। यदि हम QR बराबर मान लें, यदि माना QR बराबर x, तो चूंकि QR और इन दोनों को जोड़ने पर 25 है, तो QR बराबर x हो तो जो PR हो जाएगा, यह PR हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है ये हो गया 25 माइनस x और यह हो गया x। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ से PR का मान जो दिया है वो 25 माइनस x का 25 दिया है, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर आप प्लस PQ है 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। QR कितना है x स्क्वायर। इसको जो है ये प्लस b के होल स्क्वायर से विस्तारित करेंगे तो 25 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 25 और गुणे x बराबर 5 × 25 और प्लस x स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 625 प्लस x स्क्वायर और माइनस 50 x बराबर 25 और प्लस x स्क्वायर। सबको पक्षांतर कर दें तो 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 25 और माइनस x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 625 में से 25 घटेगा 600 आएगा, यानी ये आ गया 600 और माइनस 50x बराबर 0 या 50x। इसको पक्षांतर करें तो माइनस हो जाएगा और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस का गुणा करने में 50 प्लस हो जाएगा। ये हो गया 50x बराबर कितना 600। तो x बराबर 600 में किसका भाग दे देंगे 50 का, तो 5 12 × 60 यानी कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ ये जो QR है इसी को x माने हैं, तो QR बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब PR निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि PR बराबर 25 और माइनस x बराबर 25 और माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो यह हो गया हमारा कितना 13 सेंटीमीटर। अब जो कुछ भी कह रहा है उसको हम आसानी के साथ याद कर सकते हैं। यह मान पूछ रहा है हमारा sin P का, sin P, और हम जानते हैं कि यह कोण P है और sin बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि ये कोण की सम्मुख भुजा क्या है, P के सामने है ये QR जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 और बटा कोण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो sin P बराबर हो गया 12/13 और cos P। ठीक है, तो cos P ज्ञात करेंगे तो cos के लिए होता है कोण की संलग्न भुजा, यानी कि यह कोण P है, P की संलग्न भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और कोण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यह हो गया 5/13। और बात करते हैं tan P की। tan P का मान देख लेते हैं। tan P बराबर हो जाएगा कोण की सम्मुख भुजा यानी लंब, यानी P की सम्मुख भुजा 12 है और बटा संलग्न भुजा कितना है 5 है। तो ये tan P बराबर हो जाएगा 12/5। ये हमारा हो गया
क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर साइन पी बराबर आ गया 12/13, कास पी बराबर 5/13 और टेन पी बराबर 12/5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए, 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है। तो पहला हमारा दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत्य है, असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, क्योंकि tan बराबर होता है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब, यानी कि कोण की सम्मुख भुजा और बटा आधार। और हम जानते हैं कि यदि लंब, यानी कि लंब क्या हो, अगर बड़ा हो किससे, आधार से, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए एक असत्य है। अब देख लेते हैं दूसरा जो कह रहा है, दूसरा हमारा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी कोण के लिए सेक का मान सेक ए बराबर होगा 12/5। ये सत्य है कि नहीं? तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? कि सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर कर्ण और बटा संलग्न भुजा, यानी कि आधार। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और हम जानते, अगर ये सबसे बड़ी है और आधार छोटा होता है इसे, इसलिए इसका मान जो है 1 से अधिक होगा, यानी कि 12/5 हो सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि tan थीटा बराबर कितना आया था। अब आगे चलते हैं। अगला तीसरा कह रहा है, यहाँ देखिए, तीसरा में कह रहा है काश ए को ए के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए, ये जो है गलत है, असत्य है। तीसरा जो है क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो काश ए होता है वह जो है कोसाइन, ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसलिए जो है असत्य है। अब उसके बाद से चौथा में दिया कि काट और ए का गुणनफल होता है। ये भी क्या है, असत्य है। चौथा भी क्या है, क्योंकि काट तथा ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि जो है यह कोण ए के लिए काट दो भुजाओं का अनुपात होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये जो है अगला जो क्वेश्चन है 5वां, वो असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है? क्योंकि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान हमेशा लेस या इक्वल 1 होता है, या तो 1 से कम होगा तो 1 के बराबर होगा। इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ा होता है, यानी कि जो अनुपात आएगा उसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर खत्म होता है हमारा प्रश्नावली 8.1। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।